हमारे यहाँ जो प्लेयर्स बेहतरीन प्लेयर्स माने जाते थे, जिनका एक हवा बनता था, बना भी हुआ, लेकिन वो हवा फिर जिस तरीके से बैठा है वो भी सभी को मालूम है। एशिया कप में हमारी स्पीड क्या थी, एशिया कप के बाद हमारी स्पीड क्या हुई, इंजरी के ऊपर बातें होना शुरू हो गई कि पता नहीं इंजरी है या नहीं है। बुमराह जब वापस आए थे एशिया कप में तो बुमराह के बारे में बात ये थी कि वो अभी फॉर्म में नहीं होंगे, इनको फॉर्म में आने में वक्त लगेगा। लेकिन वो जिस तरीके से वापस आए तो वो समझ नहीं आई कि यार इतना अरसा खेलने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद फिर आप फॉर्म के अंदर भी हो, लाइन एंड लेंथ भी आपकी बेहतरीन हो, तो ये किस तरीके से मुमकिन है जो हमारे प्लेयर्स में मुमकिन नहीं हो पाता। देखें, जब बुमराह अनफिट होकर वापस आए 7 माह 8 माह लगे, उन्होंने अकेडमी, उन्होंने उनको ट्रेंड किया, सेट किया, बेहतरीन करके जब बिल्कुल 100% हो गए देन उन्होंने थ्रो किया टू प्ले इंटरनेशनल गेम। और आते ही बुमराह छा गए। उन्होंने आगे 1-2 मैच में थोड़ा स्लो भागे हैं, अदरवाइज़ उसके बाद अगर लास्ट एशिया कप का मैच देखें तो उनकी स्पीड चेक करें, वो बेहतरीन थी और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे नहीं लगा कि उसके एशिया कप के बाद कोई भी ऐसा मैच बुमराह ने खेला हो जिसमें उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई हो। उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ से भी नीचे आई हो उनका ग्राफ जो है ना वो नीचे से ऊपर आता जा रहा है। अब वो ये है कि देखें, मेन बॉलर है और वही एज पर वर्ल्ड कप खेल रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पे खेल रहा है। और अभी वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं है क्योंकि वो गैप आ गया, बट बॉलिंग वो वर्ल्ड नंबर 1 ही कर रहा है। एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहा है, मज़ा दे रहा है बॉलिंग में। इसकी पेस एशिया कप में 135 थी, अब 140 प्लस से ऊपर चलेगी। हमारे बॉलर की पेस 145 थी, वो 145 से 135 पे चली गई है। अब वो कह सकते हैं, जिस तरह वो कहते थे कि हमारे पास शाहीन नहीं, नसीम नहीं, तो क्या करें भाई, अब वो कह सकते हैं कि हमारे पास बुमराह है भाई। बिल्कुल कह सकते हैं, उन्होंने कहा भी है। और उसके बाद देखें वही बात कि एकदम क्या चीज़ ऐसी हो गई जो हमारी टीम वर्ल्ड क्लास को नज़र तो लग गई है, चलो लग गई, उसके बाद हमारा ग्राफ एकदम इतना नीचे आ गया कि मैच विनिंग बॉलिंग में एवरेज बॉलिंग में आ गई। और देखें एक ही प्लेयर कम हुआ है सिर्फ, वो उसका नुकसान हमें पता क्यों है इतना ज़्यादा। वो बॉलर जो वो अटैक करता था और इकोनॉमिकल बॉलिंग करता था, बॉल उसकी स्विंग होती थी, उस प्रेशर में शाहीन भी आउट करता था, हारिस भी आउट करता था, वो वाला बॉलर निकल गया बीच में से। अब हसन अली अंदर आया, हसन अली भी मार खा रहा है, साथ ये दोनों तो खा ही रहे थे, पता नहीं चल रहा था क्योंकि नसीम अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा था, स्विंग दोनों तरफ करता था। उस प्रेशर में आगे वो दूसरे बॉलर से आउट हो जाते, जैसे शाहीन है और उसके बाद हारिस है। हारिस तो नए बॉल से बिल्कुल ही, मतलब मैं कहता हूँ अगर मैं एज ए कैप्टन खेलूँ ना, टीम का कप्तान हूँ, तो मैं हारिस को कभी भी नया बॉल कराऊँ ही ना, कभी भी ना कराऊँ, उसको कराऊँ पुराना या एंड पे, वो उसमें सही है क्योंकि वो खिंचा हुआ बॉल करता है, पीछे मारता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है। वो पुराने बॉल से थोड़ा उसमें मिक्सिंग एंड मैच होता है। नया बॉल वो पूरा बल्ले पे आता है, वो ना उसका स्विंग होता है, नया बॉल तो स्विंग नहीं होता हारिस का, वो तो तेज़ पेस से करता है। उसको पुराना बॉल इसलिए सूट करता है, उसमें रिवर्स स्विंग हो जाता है, उसका बेनिफिट आ जाता है और टीम को अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ है। और हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, इंडिया का ग्राफ ऊपर आ रहा है। बिल्कुल जी, आपकी बात को सेकंड करना चाहूँगी। वक़ार यूनुस ने बुमराह की बहुत तारीफ़ की है, वसीम अकरम ने बुमराह की बहुत तारीफ़ की और बुमराह जो थे वो काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि वक़ार यूनुस को मैं बचपन से खेलता हुआ देख रहा हूँ और उनके मुंह से मेरे लिए ऐसे अल्फाज आना मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है। तो अगर अपने स्पिनर्स की और अपने बॉलर्स की बात कर ली जाए तो एक राय हम ले लेते हैं कप्तान जी की भी। सरफराज जी, आप बताइएगा, जिस तरह सईद जी ने कहा कि मैं हारिस को अगर कैप्टन खेलूं तो उन्हें नई बॉल नहीं दूंगा, आप क्या कहते हैं कि हारिस को अपनी बॉलिंग में क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर इम्प्रूव करना भी है तो वो नए बॉल से अच्छे बॉलर कैसे बन सकते हैं? सईद अजमल साहब ने 100% बात की है। ये मेरे मुंह से इन्होंने अल्फाज छीने हैं जो इन्होंने यू आर ग्रेट सर। और उसके बाद नया गेंद, इसको नया गेंद तो वो कभी भी उसने नहीं किया। 4 ओवर का ये बॉलर जो शुरू से हुआ है, इसको 4 ओवर में ही इन्होंने ज़्यादातर रखा। ओडीआई या दूसरे फर्स्ट क्लास मैचेस तो ज़्यादा इसने खेले ही नहीं, इसलिए ये इसका तजर्बा ही नहीं है कि नया गेंद कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद फिर जो रिवर्स स्विंग में इसको फ़ायदा मिल जाता है उससे ये बच जाता है, वरना तो फिर पुराने गेंद पे भी इसको ऐसे ही मार पड़े जैसे नए गेंद पे पड़ते हैं। लेकिन इतना क्लास का बॉलर होने के बावजूद
मैं ये हैरान हूँ कि इसको नया बॉल करना क्यों नहीं आया, क्यों नहीं कोचेज ने इसको कोच किया, या इसकी समझ इतनी नहीं है। और ये क्योंकि ज़्यादातर बॉलर पाकिस्तान के पुराने गेंद के ऊपर लगे हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि गेंद पुराना हो तो हम रिवर्स स्विंग से बच बचा भी और विकेट भी ले लें।